नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। बहनों भाइयों, दुनिया में इस तरह के अत्याचार की आपको कहीं कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि जिस देश में अन्नदाता यानी किसान अनाज उपजाता हो वहीं उसको जेल भेज दिया जाता हो। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के जुर्म में 224 किसानों पर एफआईआर हो चुकी है, 224, और 16 किसान जेल भेजे जा चुके हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, जहां बड़े बड़े अपराधी निर्दंड घूम रहे हों, हत्या करके लोग घूम रहे हों, अपहरण और बलात्कार करके खुली हवा में सांस ले रहे हों, उसी उत्तर प्रदेश में किसानों को जेल भेज दिया गया। 16 किसान सहारनपुर की जेल में बंद हैं। किस जुर्म में? कि उन्होंने अपने खेत में पराली जलाई है। क्या ये इतना बड़ा गुनाह हो गया कि किसानों को जेल भेज दिया जाएगा? क्या ये इतना बड़ा अपराध हो गया कि उनको जेल की सलाखों के पीछे गैंगस्टर और अपराधियों की तरह बंद करके रखा गया है? क्या इस देश में किसान होना कोई गुनाह है? क्या इस देश में किसान होना अपराध है? क्या इस देश में किसानी करना कोई बहुत फ्रॉड का काम है? क्या है? जो हमारे लिए अन्न उपजाते हैं उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक हो रहा है, और ये गूंगा बहरा विपक्ष खामोश है, पूछ तक नहीं रहा, सवाल तक नहीं उठा रहा कि हमारे किसान भाई जेल के भीतर बंद हैं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में इतने दिनों में 224 एफआईआर किसानों पर हो गई। सहारनपुर से लेकर आजमगढ़ तक कोई जिला नहीं बचा जहां किसानों पर एफआईआर ना हो, और सहारनपुर में 16 किसानों को जेल में डाल दिया गया। पराली लेकर किसान कहां जाए, मुझे जवाब दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि अपनी पराली लेकर किसान कहां जाए। क्या कोई विकल्प सरकार ने दिया है? क्या कोई विकल्प प्रशासन ने दिया है? क्या कृषि विभाग ने कोई विकल्प दिया है? कहां जाएगा किसान? क्या करेगा अपनी पराली का? आप उसको जेल में डाल रहे हैं। क्या किसान होने की सजा किसान को दी जाएगी? कोई मीडिया हाउस बात करने को तैयार नहीं, कोई चैनल किसानों की समस्या पर बात करने को तैयार नहीं। जिनके उपजाए अनाज पर तुम पलते हो, बच्चे पलते हैं तुम्हारे, आज वो जेल में डाले जा रहे हैं। उनका गुनाह क्या है? यही ना कि अनाज उपजाते हैं। इस देश में 70 साल से किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको उनकी फसल की वाजिब कीमत नहीं दी जाती, और अब पराली के नाम पर उन्हें जेल में डाला जा रहा है। तो ये तुम्हारी फैक्ट्रियां क्या अमृत उगाती हैं? क्या ये वायु प्रदूषण नहीं फैलाती? क्या मोटरों से निकलने वाला धुआं ये प्रदूषण नहीं फैलाता? हजारों लीटर पेट्रोल और डीजल फूंकने वाले लोग, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? धुआं उगलती ट्रेनों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? सैकड़ों हजारों ट्रकें दिन भर रोड पे चलती हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? किसान ने अगर पराली जला दी तो जेल जाएगा। वाह! बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में चिमनियां धुआं उगले वो ठीक, लेकिन अगर किसान ने थोड़ी सी पराली जला ली तो उसकी सजा कहां है? जेल में है। कहां छिप गए हैं नेता जो किसानों की बात करते थे? यह तो अत्याचार हो रहा है, सामने सामने अत्याचार है। ऐसा उदाहरण देश में कहीं मिलेगा? सोचो जरा, कहां कहीं मिलेगा कि जो अन्न उपजाता है आपके लिए, उसी को जेल में डाल दिया गया। मैं कहता हूं कि यह गैर कानूनी है पराली जलाना, ठीक है, ऑप्शन तो दो, वो करें क्या? किसानों को धान की उपज मिली नहीं, हमने किसानों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की भारत समाचार ने। 4 दिन के अंदर 15,000 से ज्यादा शिकायतें आई थी। एक भी अफसर पर कार्रवाई हुई? कितने दलाल और अधिकारी जेल भेजे गए? किसान की धान खरीदना था तो उनको पैसे नहीं दिए, उनकी फसल नहीं खरीदी, उनको मारा पीटा गया, उन्हें अपमानित किया गया। कितने अधिकारी और दलाल जेल गए? आज भी उत्तर प्रदेश की गन्ना मिलों पर, चीनी मिलों पर 10,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया किसानों का है। कितने चीनी मिल मालिक जेल गए?
क्या किसी ने पूछा यह सवाल? 9 चीनी मिलों पर, सरकारी चीनी मिलों पर 1100 करोड़ बकाया है। किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? धान की कीमत 700, 800, 900 रुपए प्रति क्विंटल है, एमएसपी उसका 1888 है। कौन एमएसपी पे खरीद रहा है? कितनों पर कार्रवाई हुई? क्रय केंद्र तक नहीं खुल पा रहे हैं जिलों में, और हमारे किसान भाई जेल। भाई उनका गुनाह यह है ना कि वो आपके लिए अन्न उपजाते हैं, 70 साल से घाटे की खेती कर रहे हैं। कौन 70 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी घाटे में आपको खाना खिलाएगा? 7 रुपया किलो धान खरीदते हो और 60 रुपया किलो आलू खरीदते हो। 7 रुपया किलो धान खरीदते हो और 100 रुपए किलो प्याज खरीदते हो। ये ज्यादती, ये जुल्म, ये तो हद हो गई। किसके कहने पर जेल भेजा गया 16 किसानों के सहारनपुर से? मैं जानना चाहता हूं। क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि उन्हें जेल में डाल दिया जाए? पीलीभीत में एक किसान के ऊपर इतना अत्याचार हुआ कि उसका ट्रैक्टर सीज कर दिया गया, उसकी सारी योजनाओं में नाम काट दिया गया, उसका भारी जुर्माना लगाया गया, सारी चीजें जब्त कर ली गई किसान की। पीलीभीत में किसान का नाम है रंजीत सिंह। मऊ, आजमगढ़, सहारनपुर, पीलीभीत, कितने जिलों को मैं नाम है, सीतापुर, महाराजगंज, बलरामपुर, भदोही, कौशाम्बी, हरदोई, कहां का नाम गिनाए। मुकदमे पे मुकदमे, मुकदमे पे मुकदमे। अरे ये किसान है या गैंगस्टर? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के इरादे क्या है किसानों को लेकर। क्या आप इनके साथ अपराधियों जैसा सलूक करना चाहते हैं? क्या दोगुनी कीमत फसल की देने के नाम पर इनको जेल में डाला जाएगा? किसके कहने पर इनको जेल में डाला गया? मैं नाम जानना चाहता हूं। और कितने चीनी मिल मालिक जेल गए, कितने अधिकारी जेल गए, कितने बिचौलिया और दलाल धान खरीद में जेल गए? क्या यही न्याय है? उनका गुनाह यह है कि उनके पीछे कोई नहीं है, उनका गुनाह है कि वो वोट बैंक नहीं है, उनका गुनाह यह है कि उनकी यूनियन बिक गई है, उनकी गुनाह यह है कि उनकी बात उठाने वाले आज सरकारों के समक्ष लोटपोट हो रहे हैं, उनकी बात और उनकी आवाज बुलंद करने वाली यूनियन चाय बिस्कुट कर रही हैं। यही तो गुनाह है ना उनका। किसानों को जेल भेजना, मुझे लगता है ये इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। ये पाप है। आप जुर्माना लगाइए, कार्रवाई करिए, समझाइए उनको, जाके अवेयरनेस फैलाइए। आप हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हैं। इसी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि जितने भी आईएएस, आईपीएस और जितने भी बड़े अधिकारी हैं, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। मैं जानना चाहता हूं कितनों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या उनको जेल भेजा गया? क्या यही किसान ही गरीब हैं, इनको जेल में डाल दोगे? क्यों? क्योंकि इनके पीछे कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी बात उठाने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी आवाज अब बुलंद नहीं रह गई है, तो इनको जेल में डाला जाएगा। इनको इनकी फसल की वाजिब कीमत नहीं मिलेगी, इनकी आवाज को दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, और ज्यादा बोलेंगे जेल में डाला जाएगा। अगर पराली जलाना अपराध है तो ऑप्शन दीजिए ना उनको कि तुम्हारी पराली निकलेगी, यहां निस्तारित होगी। वो लेकर ना जाएं तब वो गुनहगार, तब उन पर कार्रवाई करो। कोई ऑप्शन भी नहीं दोगे, और अगर वो पराली जलाते हैं तो उन्हें जेल में डाल दोगे। ये कैसा दोहरा मापदंड है? ये कैसी पॉलिसी है? ये कैसे आईएएस, आईपीएस अधिकारी हैं? और ये कैसे हमारे नेता हैं? और ये कैसा हमारा नेतृत्व है जो किसानों के साथ इतनी बड़ी ज्यादती को बर्दाश्त कर रहा है? आज मेरा मन बड़ा खिन्न है, उदास है। ये देश में हो क्या रहा है? किसानों को जेल भेजा जा रहा है, वो जो आपके लिए और हमारे लिए अन्न उपजाते हैं। सोचो, ये ऐसी कौम है कि जिसने 70 साल से कभी हड़ताल नहीं किया। सोचो कि अगर ये 1 साल हड़ताल कर दें अपने लिए खाना बचा के, अपने लिए राशन स्टॉक करके, तो तुम्हारे बच्चे क्या खाएंगे? क्या होगा तुम्हारा? अपना पेट्रोल और डॉलर और रुपया लेकर बैठे रहना। अगर 1 साल हड़ताल इन्होंने कर दी तो क्या होगा? इनको कोई बोनस मिलता है? नहीं। इनको कोई छुट्टी मिलती है? नहीं।
इनको कोई अतिरिक्त मुआवजा मिलता है? नहीं मिलता। इनको इनकी तो फसल की वाजिब कीमत तक नहीं मिलती। इतना अत्याचार कि उनको जेल भेज दिया जाएगा। और हमारे यहां का नकारा विपक्ष खामोश बैठा है, आवाज तक नहीं उठाता कि 16 किसान भाई हमारे जेल में हैं, 224 पर एफआईआर हो गई है। यह सवाल बनता है सरकार से भी कि सरकार अत्याचार की किस हद तक जाना चाहती है किसानों के खिलाफ। पराली जलाना अगर अपराध है तो पराली जलाने की व्यवस्था या निस्तारित करने की व्यवस्था न देना उससे बड़ा अपराध है। मैं जानना चाहता हूं कि किस अफसर के खिलाफ कार्रवाई हुई, निस्तारण की प्रक्रिया क्या है, बताएं। चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, क्या है पराली जलाने का सिस्टम, निस्तारण की प्रक्रिया क्या है, कितने किसान अवेयर किए गए? बस तुम्हारे हाथ जीडी है, पुलिस थाना है, लिख लो एफआईआर, भेज दो जेल। तो यही काम तो अंग्रेज भी करते थे। गरीब को इतना ना सताया जाए, किसान को इतना ना सताया जाए। इनकी आवाज को बहनों भाइयों बुलंद करने की जरूरत है। आप अपने 5 स्टार घरों में बैठकर जो खाना खाते हैं ना, वो अन्न किसान उपजाता है। हाड़ तोड़ मेहनत, दिन भर धूप के पसीने में, जाड़ा गर्मी बरसात, वो अपनी जान लगाकर आपके लिए अन्न उपजाता है, और उसको जेल भेजा जा रहा है और आप चुप बैठे हैं। आज मैं इसी विषय पर बात करना चाहता हूं। खुली बात होनी चाहिए इस विषय पर। कुछ बयान सुनिए, फिर डिबेट आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा बहुत कूड़ा अगर तापने का काम करते हैं तो उसको लेखपाल लोग मिलकर उसको मुकदमा दर्ज करते, झूठा ये मुकदमा लगा रहे हैं। कोई पराली नहीं जलाई गई है। नगर पालिका की पन्नियाँ जो है नगर पे यहाँ से जो ले जाते हैं पन्नियाँ, उनमें आग दिन भर जलती है, उससे प्रदूषण नहीं फैलता है। ये फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, इनसे प्रदूषण नहीं फैल रहा। हमारा किसान गरीब है, इसीलिए जो शासन प्रशासन किसानों को कमज़ोर समझकर फर्जी मुकदमे लगा रहा है। ज्यादतियाँ किसानों पर की जा रही हैं, जुर्माना भी किया जा रहा है। 60 साल से ऊपर के किसानों को उसके जुर्माने के बावजूद जेल भेजा जा रहा है। उसके लिए आज हम डीएम साहब से मिलने आए थे। जो लोग इसको नहीं मान रहे हैं तथा लगातार गलत तरीके से पराली जला रहे हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं। देवरे रोड के पश्चिम साइड में पराली जलाया जा रहा है, इससे काफ़ी नुकसान होता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किसानों के खिलाफ काम करती है और किसान को सोल्यूशन नहीं दे रही, सिर्फ किसान को फंसा रही है। किसान के ऊपर मुकदमा लिख रही है, किसान के ऊपर उसके ऊपर पराली जलाने के ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सैटेलाइट मैपिंग के जरिए यह पता लगा लिया जाता है कि किस किसान ने कहां पर पराली जलाई। ओके, बहुत बढ़िया। पर उसी सैटेलाइट से तुम ये क्यों नहीं पता लगा पा रहे कि धान के केंद्रों में तुम्हारे यहां कितने दलाल सक्रिय हैं, तुम्हारा एसडीएम और डीएम कितनी दलाली खा रहा है, तुम्हारे यहां बिचौलिए कितने पैसे खा रहे हैं। और अब तो विधायकों पे आरोप लग रहे हैं कि धान खरीद में दलाली खाते हैं, एक दूसरे के ऑडियो वायरल हो रहे हैं। अगर सैटेलाइट ये भी पकड़ लेती तो शायद ज्यादा अच्छा होता। वक्त का तकाजा है, इंसाफ की मांग है, पुकार है किसानों की। पराली पर उन्हें जेल, तो उसी सैटेलाइट से इन क्रय केंद्रों पर जो दलाली खाई जा रही है कि किसानों के नाम पे, धान के नाम पे, उन दलालों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। ऋचा पांडे हैं भारतीय जनता पार्टी से, दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी से, सुची विश्वास कांग्रेस से हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से, ज्योति प्रकाश पॉल्यूशन एक्सपर्ट हैं, और हरनाम सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन से, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, धन्यवाद। ऋचा पांडे जी, क्या किसानों ने इतना बड़ा जुर्म किया है, इतना बड़ा अपराध किया पराली जलाकर कि आप उनको जेल में डाल देंगे, 224 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर देंगे? अगर यह अत्याचार नहीं तो